फिशर गोल्ड स्कोप एक XRF मशीन है जो आभूषण, सिक्के और कीमती धातुओं के फास्ट, लागत प्रभावी और गैर विनाशकारी विश्लेषण के लिए अनुकूलित है। हम मशीन को चालू करके गोल्ड स्कोप SD510 के काम के लिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। मशीन के बाईं ओर रखे मुख्य स्विच को चालू करें और सामने पैनल पर स्थित पावर ऑन बटन दबाएं। एक्स-रे शुरू करने के लिए घड़ी की दिशा में चाबी घुमाएं। अपने पीसी को चालू करने के लिए CPU शुरू करें। गोल्ड स्कोप सॉफ्टवेयर शुरू करने के लिए WinFTM सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करें। WinFTM सॉफ्टवेयर खोलने के लिए OK बटन दबाएं, साइड नॉब को घुमाएं ताकि रखे गए सैंपल की तस्वीर को साफ और तेज किया जा सके। वार्म अप प्रक्रिया के लिए प्योर एलिमेंट सेट से सिल्वर एलिमेंट का चयन करें और इसे सैंपल रखने वाले क्षेत्र में रखें। वार्म अप मोड में प्रवेश करने के लिए स्पेक्ट्रम आइकन पर सिंगल क्लिक करें, मशीन के बाईं ओर ग्रीन रनिंग पर्सन आइकन पर क्लिक करें और इसे कम से कम 500 सेकंड के लिए छोड़ दें। रेड रनिंग व्यक्ति आइकन पर क्लिक करके प्रक्रिया को रोकें और बाहर निकलें। रेफरेंस मेजरमेंट और अन्य माप के लिए मुख्य मेनू पर वापस जाने के लिए बैक आइकन पर क्लिक करें जो कि शीर्ष आइकन पैनल पर दाईं ओर से दूसरा है। मशीन का उपयोग शुरू करने से पहले इस प्रक्रिया को हर सुबह किया जाना चाहिए। रेफरेंस मेजरमेंट के लिए जनरल टैब दाएं टैब से दूसरा पर जाएं और रेफरेंस मेजरमेंट विकल्प चुनें। सैंपल प्लेसमेंट एरिया पर प्योर एलिमेंट सेट से सिल्वर रखें। सौ सेकंड के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्टार्ट रेफरेंस टैब पर क्लिक करें। सौ सेकंड के बाद कॉपर को लगाने के लिए एक पॉप अप सूचित किया जाएगा। अब सैंपल प्लेसमेंट एरिया में प्योर एलिमेंट सेट से कॉपर को रखें और प्रक्रिया शुरू करने के लिए OK टैब पर क्लिक करें। पूरा होने पर रेफरेंस मेजरमेंट को स्वीकार करने के लिए OK टैब दबाएं। आइए हम समझते हैं कि हमें फिशर गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ कीमती धातु विश्लेषण कैसे करना चाहिए। एक सोने की अंगूठी ले लें और विश्लेषण करने के लिए गोल्ड रिंग पर विभिन्न स्थानों को चिन्हित करें। सैंपल प्लेसमेंट एरिया पर अंगूठी रखें और साइड नॉब को घुमाकर छवि को तेज करें। मशीन का ढक्कन बंद करें, शॉर्टकट आइकन से उपयुक्त एप्लीकेशन का चयन करें और माप शुरू करने के लिए प्रारंभ बटन दबाएं।
माप के 30 सेकंड के बाद आपको पहले मापने वाले स्थान से परिणाम मिलेगा। किसी भी को कई स्थानों पर जांचने की आवश्यकता होती है और फिर आभूषण के अनुमान को समझने के लिए औसतन सभी रीडिंग लेते हैं। अब नापने के स्थान को आभूषण के कुछ अन्य हिस्से में बदल दें और 30 सेकंड के लिए फिर से माप शुरू करें। आभूषण के दूसरे छोर पर तीसरा स्थान लें और उसी ब्लॉक में माप शुरू करें। अब माप के लिए एक शोल्डर एरिया लें और 30 सेकंड के लिए सैंपल रखें। एक आभूषण में शोल्डर एरिया स्पॉट परिणामों की तुलना में एक अलग रीडिंग दिखा सकता है, और इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रीडिंग का औसत लेना महत्वपूर्ण है। अब हम रिंग के निचले भाग में अंतिम माप परिणाम लेते हैं। कई माप लेने के बाद प्रत्येक परिणाम के रीडिंग से जाएं और मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लॉक पर क्लिक करें। इस तरह आपको सभी आभूषणों के लिए विशेष रूप से नॉन होमोजीनियस सैंपल के मामले में उचित परिणाम मिलेगा। एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रिंट आइकन पर क्लिक करें। एक कस्टमर रिपोर्ट को प्रिंट कर सकता है जैसे वह है, या वे अपनी कंपनी की जानकारी के अनुसार रिपोर्ट प्रारूप को भी अनुकूलित कर सकते हैं। आप अपने सभी माप परिणाम, ब्लॉक परिणाम और अन्य विश्लेषण कारक देख सकते हैं। सैंपल छवि भी आपको रखे गए सैंपल का विवरण प्रदान करने के लिए दिखाई गई है। मुख्य व्यू पर लौटने के लिए बैक आइकन पर क्लिक करें। माप, समय, इकाई आदि को देखने या बदलने के लिए शीर्ष दाईं ओर स्थित जानकारी आइकन पर क्लिक करें। आप विभिन्न इकाइयों जैसे प्रतिशत, कैरेट आदि में विश्लेषण के परिणाम देख सकते हैं। अब एक सोने की चेन लें और उसे मशीन में रखें। एक माप परिणाम के बाद स्पॉट क्षेत्र को चेन के किसी अन्य हिस्से में बदल दें और फिर से माप शुरू करें।
चांदी का सैंपल भी केवल सैंपल रखकर और शॉर्टकट आइकन से चांदी के आवेदन का चयन करके परीक्षण किया जा सकता है। प्रकाश की तीव्रता को छवि के बाईं ओर छोटे आइकन पर क्लिक करके तेज छवियां प्राप्त करने के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। आसान और तेज माप के लिए विभिन्न शॉर्टकट जैसे फाइन गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम प्रदान किए जाते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सभी पूर्व इंस्टॉलेशन प्रक्रियाओं को पूरा करें, जैसे कि ऑनलाइन यूपीएस मशीन आइसोलेशन, ट्रांसफार्मर, मशीन के काम के लिए एक वातानुकूलित वातावरण प्रदान करना और मशीन स्थापित करने की जगह की सही अर्थिंग स्थिति सुनिश्चित करना पूरा करें। आप मशीन के ऊपर एक डेस्कटॉप या लैपटॉप रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी रखने से बचें। आप मशीन की बाहरी सतह को सूखे कपड़े से साफ कर सकते हैं, लेकिन खुद से अंदरूनी हिस्से को साफ करने की कोशिश न करें। मशीन के आंतरिक भाग को साफ करने के लिए हमेशा अपने निकटतम फिशर प्रतिनिधि या सेवा इंजीनियर से पूछें। इसके अलावा, यदि कोई ज्वेलरी आइटम मशीन में फंस जाता है, तो फिशर सर्विस इंजीनियर से पूछें। कभी भी इसे स्वयं हटाने की कोशिश न करें, इससे मशीन के पुर्जे खराब हो सकते हैं। फिशर गोल्ड टेस्टिंग मशीन का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। आभूषण, कीमती धातुएं और डेंटल एलॉय, येलो और व्हाइट गोल्ड, प्लेटिनम और चांदी, रोडियम एलॉय और कोटिंग्स। फिशर गोल्ड टेस्टिंग मशीन का व्यापक रूप से ज्वेलरी रिटेल स्टोर, बैंक, गोल्ड एक्सचेंज और पॉन शॉप्स के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। WinFTM सॉफ्टवेयर के दाईं ओर स्थित क्रॉस बटन पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर को बंद करें। इसे एंटी-क्लॉकवाइज घुमाकर चाबी को बंद करें। आपको सामने लाल बत्ती बंद दिखाई देगी। अब सामने के मैनुअल पर स्थित पावर बटन को दबाएं और कंप्यूटर को बंद करने के बाद बाएं स्विच को बंद करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए www.helmut-fisher.com पर हमारे साथ जुड़ें। गंडाराम ज्वेलर्स, औरत का असली गहना।